भारत समेत विश्व भर में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ओजोन लेयर पर लगातार खतरा मंडरा रहा है। ये वही ओजोन लेयर है जिसको लेकर पूरा विश्व चिंतित है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। ये परत सूर्य की हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रा वायलेट रेज की 93% से 99% मात्रा को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ये न सिर्फ हानिकारक है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। जिस अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन लेयर रोकने का काम करती है, उससे सबसे ज्यादा स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में 3 तरह के प्रदूषण जिम्मेदार हैं, जो क्रमशः एयर पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण और वाटर पॉल्यूशन है। कुछ वक्त पहले आई संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण के कारण हर साल करीब 70 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती है, जिसमें 6 लाख बच्चे शामिल हैं। पिछले 1 साल में ओजोन लेयर में बढ़ते छेद को लेकर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बड़ा खुलासा किया। जो छेद लगातार बढ़ रहा था वो फिलहाल रुक चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण पिछले 1 साल में लंबे अंतराल तक लगा कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी है, क्योंकि भारत समेत विश्व भर में तीनों प्रदूषण पर एकाएक रोक लग गई थी। न सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही थी, जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण और एयर पोल्यूशन होता है, न उद्योग चल रहे थे जो हवा प्रदूषण फैलाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और न ही पानी प्रदूषित हो रहा था, क्योंकि कचरा बेहद कम एकत्रित हो पाया था। इस साल में एयर पॉल्यूशन कितना कम हुआ, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उत्तराखंड में मौजूद हिमालय की चोटियों को साफ देखा जा सकता था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसकी एक तस्वीर भी अपने अखबार में प्रकाशित की है। भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ ध्वनि प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिन भर सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों के हॉर्न ध्वनि प्रदूषण को सबसे ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ता है। सबसे पहले तो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से इंसान की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। वहीं इसका दूसरा असर मानसिक रूप से भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के असर से कई लोग झल्लाहट की समस्या से भी जूझते हैं। वहीं नाक, कान और गले पर भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। हाल ही में जारी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदूषण के मामले में दुनिया के 30 शहरों में 22 शहर भारत में मौजूद हैं, और उसमें भी देश की राजधानी दिल्ली सबसे अव्वल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में सर्दियां शुरू होते ही सबसे ज्यादा प्रदूषण सामने आता है, जिसकी वजह से लोगों की सहूलियत के लिए अब व्यवसायियों ने ऐसी दुकानें भी खोल रखी हैं जो आपको 200 रुपए में 15 मिनट के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देगी। ये वाकई एक चिंता का विषय है कि वो प्राकृतिक संसाधन जो कभी सबके लिए बराबर था, आज वो भी हमारे औद्योगिकीकरण नीतियों की वजह से अमीर और गरीबी में बढ़ गया। क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक आम इंसान मात्र 15 मिनट के लिए सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन के लिए 200 रुपए खर्च नहीं कर सकता। लेकिन इन सब के बीच आज जिस नए शब्द ने दुनिया को वाकिफ कराया, यानी लॉकडाउन, क्या हमें इसको अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानकर इसे हर महीने उपयोग में लाना चाहिए? हम तो यही कहेंगे कि अगर तीनों प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है तो महीने में एक दिन रविवार को विश्व भर में लॉकडाउन लगाना चाहिए, क्योंकि हम इसके फायदे देख चुके हैं। जहां प्रदूषित नदियां लॉकडाउन की वजह से काफी हद तक साफ हुई, वहीं 200 किलोमीटर दूर से वातावरण इतना साफ हो गया कि लोगों को हिमालय पर्वत की चोटियां दिखने लगी। प्रकृति प्रेमी शायद इस बात से खुश हो अगर दुनिया भर के प्रधान सेवक पर्यावरण के हित में ये फैसला लेते हैं कि महीने में एक दिन पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा, जो हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण पर एक हद तक रोक लगा सके।